मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। तो मेरे प्यारे भाइयों, कुछ रीजंस के कारण मैं कंटिन्यू क्लास नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब जो भी प्रॉब्लम थी वो सब सॉल्व हो चुकी है। अब आपके लिए डेली क्लासेस अपलोड की जाएंगी, मैथ्स और रीजनिंग। आपको पता है मैथ्स की क्लासेस सुबह आपको मिल जाती हैं, वहीं रीजनिंग की क्लासेस आपको शाम को मिल जाती हैं। तो मेरे भाई इकाई का अंक ये लास्ट इसकी वीडियो रह गई है जो आज मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो देखो, इसका कॉन्सेप्ट जो बचा है मैं आपको आज इसका क्लियर करा देता हूँ, जिससे आपका इकाई का अंक पूरी तरह ख़त्म हो जाए। तो उसे ख़त्म करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट इसे मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मेरे भाई, कोई भी सम संख्या का जब आप वर्ग करोगे तो वो संख्या जो आएगी मेरे भाई वो सम ही आएगी, ये आपको याद रखना है। किसी सम संख्या का जब आप वर्ग करोगे मेरे भाई, किसी सम संख्या का जब आप वर्ग करोगे तो संख्या जो आएगी सम आएगी। और आप ट्राई भी कर सकते हो। जैसे कोई मैंने 4 ले लिया, इसका वर्ग किया, 4 का वर्ग कितना आएगा 16। 4 एक सम संख्या थी और जिसका वर्ग भी क्या आएगा, एक सम संख्या। वहीं इसको देखोगे आप, एक विषम संख्या का आप जब भी वर्ग करोगे मेरे भाई तो जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा आपका, वो भी क्या, एक विषम संख्या आएगा। जैसे मैं आपको बताऊं तो मेरे भाई विषम संख्या का आप जब भी वर्ग करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो एक विषम संख्या आएगा। ये आप नोट कर लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, अगर कोई संख्या है, कोई भी संख्या है, अगर उसमें आप 2 से गुणा करोगे, कोई भी संख्या है मेरे भाई, अगर आप उसमें 2 से गुणा करोगे तो वो संख्या हमेशा सम बनेगी। इस बात को भी आप याद रखना। कोई भी संख्या हो, एक्स वाई जेड, एक्स की जगह कोई भी मान ले सकते हो, अगर उसमें आपने 2 से गुणा कर दिया, अगर आपने उसमें 2 से गुणा कर दिया मेरे भाई, तो वो संख्या सम संख्या बन जाती है। अब देखो, अगर मेरे भाई कोई सम संख्या है, आप उसका वर्ग करते हो तो आपको पता है वो संख्या सम संख्या ही आएगी। मैंने इधर भी बताया, सम संख्या का आप जब वर्ग करोगे तो सम संख्या आएगी। लेकिन मेरे भाई जैसे सम संख्या मैंने यहाँ पे मान लिया 4x, कुछ भी मान सकते हो आप। जब आप इसका वर्ग करोगे तो एक सम संख्या आएगी। जैसे मैं इसका करूँगा 4x का तो 16x², और इसका करूँगा तो 4x²। ठीक है। तो मेरे भाई जो सम संख्या का जब आप वर्ग करोगे तो वो संख्या हमेशा 4 से भाग होगी, ये आपको याद रखना है। सम संख्या का वर्ग हमेशा 4 से भाग होता है पूरी तरह। ठीक है, सम संख्या का वर्ग पूरी तरह भाग होता है। ठीक है, 4 से भाग करोगे, एक 4 कट जाएगा, 4 से मतलब कोई भी संख्या हो सम संख्या, उसका वर्ग हमेशा 4 से डिवाइड होता है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या आता है, विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या आता है। और किसी भी संख्या में आप 2 से गुणा करोगे तो वो संख्या एक सम बन जाएगी। और मेरे भाई सम संख्या का जो वर्ग आता है वो हमेशा 4 से डिवाइड होता है। इतना कुछ आपको याद करना है या नोट कर लेना इस बात को। इसका यूज़ सवाल में हम कैसे करेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। तो देखो, मैं आपके सामने एक सवाल लिखता हूँ। मैंने आपके सामने ये सवाल लिख दिया है, 54 की पावर 2x + 1, 129 की पावर 2x। अब आपको बताना है इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। तो मेरे भाई देखो, सबसे पहले जो पावर दिए, पावर को छोड़ो। देखो, हमको जब भी इकाई का अंक निकालना रहता है तो हमको इस पहले अंक से मतलब रहता है, इससे कोई मतलब रहता ही नहीं है। ठीक है, हमको इससे मतलब रहेगा, इन दोनों से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मेरे भाई 4 और 9, 4 का आपको रूल याद होगा। 4 का रूल इवन और ऑड, सम और विषम संख्या पर काम करता है। सम संख्या होती है तो इसे 4 की पावर 2 लिखते हैं, विषम संख्या होती है तो 4 की पावर 1। इसी प्रकार 9 का रूल क्या कहता है, अगर इधर कोई विषम संख्या है तो 9 की पावर 1 लिख दो, अगर कोई सम संख्या है तो 9 की पावर 2 लिख दो। तो देखो, अब आप देखोगे पावर सम है या विषम। देखो 2x, 2 का गुणा किसी संख्या में करोगे तो ये संख्या बनेगी सम। कैसी बनेगी, सम। और सम संख्या में जैसे ही आप 1 जोड़ दोगे मेरे भाई तो ये संख्या कैसी बन जाएगी, विषम। ठीक है, एक बार और ध्यान से देखो, 2x मैंने अभी बताया, 2 का गुणा किसी संख्या में करोगे तो वो संख्या बनती है सम, और 1 जोड़ दोगे तो वो बन जाएगी विषम। ऐसे इसको देखो, x की जगह कोई भी संख्या रखो लेकिन 2 का उसमें गुणा होगा जैसे ही, तो ये संख्या कैसी बन जाएगी मेरे भाई, सम। अब देखो, इधर विषम है, विषम जब भी आएगा तो 4 की पावर 1 करना है, और सम जब भी आएगा तो 9 की पावर 2।
सम आएगा तो 2, विषम आएगा तो 1। अब 4 की पावर क्या होता है 1, 4 और 9 की पावर 2 कितना होता है मेरे भाई 81। 81 और 4 85 और इकाई का अंक क्या आया मेरे भाई 5। तो ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बस आपका कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए। अब मैं दूसरा सवाल लेता हूँ। तो मैंने आपके सामने एक और नया सवाल लिखा है मेरे भाई। इस सवाल में आपको बताना है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। आपको जो कुछ पढ़ाया है अगर वो आपको अच्छी तरह याद है तो मेरे भाई इस सवाल में कुछ नहीं है। देखने में सवाल अच्छे लगते हैं, मतलब ज़्यादा तगड़े लगते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह याद है तो सवाल बस 2 सेकंड का है और कुछ नहीं है इसमें। तो देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो इकाई का अंक जब भी हमें निकालना रहता है तो हमें सिर्फ पहले वाले अंक से मतलब रहता है, बाकी के जो भी अंक हैं इनसे हमें कोई मतलब नहीं रहता है। तो देखो 5 का रूल क्या होता है मेरे भाई। 5 का रूल मैंने आपको बताया, 5 पर कोई भी पावर चढ़ाओ, कोई भी पावर चढ़ाओ उसका इकाई का अंक 5 ही रहेगा। 5 का ही नहीं, 0, 1, 5 और 6, इन चारों का रूल यही कहता है इन पे कोई भी पावर चढ़ाओ तो उनका इकाई का अंक सिर्फ वो अंक ही आएगा जिसपे जो पावर चढ़ी। 0 पर चढ़ाओगे 0 आएगा, 1 पे कोई भी पावर चढ़ाओगे 1 आएगा, 5 पे कोई भी पावर चढ़ाओगे मेरे भाई तो 5 आएगा, 6 पे कोई भी पावर चढ़ाओगे कोई भी तो उसका इकाई का अंक 6 आएगा। तो यहाँ पे 5 था, 5 पे पावर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, तो मेरे भाई इसका इकाई का अंक क्या आएगा 5 ही आएगा। ठीक है, तो मेरे भाई एक सवाल और लेते हैं। तो मेरे भाई एक और सवाल मैंने आपके सामने लिख दिया है, इस सवाल को करो। अगर आपको सभी रूल्स याद हैं जो मैंने आपको बताए हैं तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और मेरे भाई आज से रेगुलर बिल्कुल कंटिन्यू क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, बिल्कुल टाइम टू टाइम। कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उस रीज़न से आपको ये क्लासें आपको टाइम पे नहीं मिल पाती हैं, 1-2 दिन का गैप हो जाता है। ठीक है, लेकिन आगे से मैं पूरा ध्यान रखूँगा इस बात का। बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी होगी जब भी आपकी क्लास मिस होगी, वरना आपको डेली क्लासेस मिलती रहेंगी। तो देखो इस सवाल को देखो, हमको निकालना है इकाई का अंक। तो इकाई का अंक निकालने के लिए हमें नीचे का एक अंक की ज़रूरत रहती है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो 7 की पावर क्या है 38 की पावर 38। अब क्या करें, तो मेरे भाई 7 का क्या रूल है मेरे भाई। 7 पे क्या रूल है, यहाँ तो इस वाली संख्या में हमें क्या रहता है, जो पावर रहती है पावर को छोटी करने के लिए हम 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। ठीक है, तो देखो ये एक सम संख्या है 38 मेरे भाई। 38 कैसी संख्या है, एक सम संख्या, और सम संख्या पे कोई भी पावर हो, मैंने अभी आपको बताया। देखो 38 एक सम संख्या है, 38 की पावर 38, 38 एक सम संख्या, और सम संख्या की पावर कुछ भी कर लो उसका रिजल्ट हमेशा कुछ भी आए। लेकिन मैंने अभी बताया सम संख्या का वर्ग, सम संख्या पे कोई भी पावर हो या वर्ग हो या कोई भी पावर हो वो हमेशा 4 से भाग होती है, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, क्या बताया मेरे भाई, जब सम संख्या पे एक से बड़ी कोई भी पावर हो, एक से बड़ी कोई भी पावर हो तो उसका जो रिजल्ट आएगा तो वो हमेशा 4 से डिवाइड होगा। कहने का मतलब ये एक सम संख्या है, इस पर कोई भी पावर है तो इसका रिजल्ट जो भी आएगा 4 से पूरी तरह भाग हुआ, 4 से पूरी तरह भाग हुआ। जब ये वाला रिजल्ट पूरी तरह 4 से भाग होगा मेरे भाई तो शेषफल कितना बचेगा 0। तो मेरे भाई जब भी शेषफल 0 बचता है तो हम क्या करते हैं, इस पे पावर 4 चढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखो 7 को 4 बार लिखना है मेरे भाई, लिख दो, क्या दिक्कत है। बस इकाई का अंक निकाल लो, 7 का 7 में करोगे कितना आएगा 49। अब 9 का 7 में करोगे 9 7 63, और 3 का 7 में करोगे तो 3 7 21। तो कितना है इकाई का अंक मेरे भाई 1। तो इस तरह आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह खत्म होता है। तो कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू मेरे दोस्तों।